हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TFTL चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर। किस तरीके का आज मार्केट ने मूवमेंट दिया है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी थी जो हम बहुत इजीली ग्रैब कर सकते थे। और रेगुलर डेज में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती भी हैं और हम सामने सब कुछ होते हुए भी उस समय नहीं देख पाते। और ये होता है कि जब मार्केट गुजर जाती है तब हमें वो सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हम कहाँ कहाँ एंट्री कर सकते थे और कितना प्रॉफिट बना सकते थे। तो मैं मार्केट के एनालिसिस में आपसे कोई ऐसी बात करने जा रहा हूँ जिसको हम लोग आगे भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग आगे प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट गुजरने के बाद चार्ट पर पैटर्न देखने के बाद कोई भी उसमें कुछ भी एनालिसिस कर सकता है, बट असली एनालिसिस वो होता है जो कि आप लाइव मार्केट में करते हैं। तो अभी हम जो एनालिसिस करेंगे वो आने वाली जो मार्केट है उससे रिलेटेड होगा और आज भी देखेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 से। तो आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की थी इस लेवल पर और उसके बाद मार्केट यहाँ काफ़ी देर तक साइडवेज हो गया था। उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट किया था। मैं इसी समय जो है बैंक निफ्टी को देख रहा था और मेरा ट्रेड जो होता है वो बैंक निफ्टी का ही होता है। तो बैंक निफ्टी में भी देख रहा था ये कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा था, जबकि मेरा पूरा व्यू यहाँ सेलिंग का था, क्योंकि कल के दिन जिस तरीके से सेलिंग हुई थी आज भले ही गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी में भी हुई थी और ये लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आ रहा था कि मैं इसमें बाइंग कर सकूं, क्योंकि मेरा पूरा व्यू इसमें सेलिंग का था और निफ्टी भी यहाँ पे साइडवेज हो गया था। तो जब इसने ब्रेकआउट दिया है और बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद जब ये रेड कैंडल बना है तो उसी समय मार्केट ने ये जो है इंडिकेट कर दिया था कि कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और मैं आपको मतलब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपके साथ जो है आपके सामने आप रोज़ चार्ट पे देखते हैं और उसके बाद भी शायद बहुत से लोग प्रॉफिट बनाते हैं, बहुत से लोग नहीं बना पाते। वो ये है कि देखिए, जब पहला इंडिकेशन जब सेलर्स एक्टिवेशन का होता है तो उसके बाद आप देखते होंगे कि मार्केट एक बार फिर से कोशिश करता है बुलिश होने की। ठीक है, तो देखिए, जब इस कैंडल पे जो कि ये 15 मिनट चार्ट है और इस पे जब पहला रेड कैंडल बना था 145 पर, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन था कि हाँ, यहाँ पे सेलर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं थी, ये सिर्फ फर्स्ट कैंडल था। उसके बाद एक अगला कैंडल बना। ठीक है, उसके बाद ये फिर दूसरा जो है डोजी बना, इंडिसीजन कैंडल। उसके बाद जब ये जो तीसरा बना, ये अगेन इस ब्रेकआउट को कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर से ब्रेकआउट देकर मार्केट को ऊपर ले जाने की बायस ने कोशिश की थी। बट उसके बाद ये जो सेकंड इसके बाद का जो सेकंड कैंडल बना था, इसने ये साफ बता दिया था कि यहाँ पे बायर्स कुछ कमज़ोर लग रहे हैं। और उसके बाद जो कैंडल बना है रेड कैंडल, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके का कह सकते हैं कि ये डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है। जो इन दोनों कैंडल्स की हम बात कर रहे हैं, ये डबल टॉप का एक फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर आप गौर से देखें तो ये एक पैटर्न बनता है एम पैटर्न जैसा। तो जब मार्केट में कभी भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो आप समझ लीजिए कि, और वो भी जब प्रीवियस डे में इस तरीके की सेलिंग हुई हो, और अगर आप ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न नज़र आएगा जो कि आज ही की तरह एम पैटर्न बना है। देखिए, और सेम चीज़ यहाँ पे बनी एम पैटर्न।
तो इस तरीके से यहाँ पर हम पैटर्न देख सकते हैं। और इस पैटर्न की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, इसको बहुत से लोग डबल टॉप बोलते हैं, बहुत से लोग एम पैटर्न बोलते हैं। मैं कहता हूँ आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न को अगर हम मार्केट में आइडेंटिफाई कर लें सही समय पर, तो हम एक अच्छा खासा मूव कैच कर सकते हैं। तो मार्केट में ये पैटर्न रोज बनते हैं, और इस पैटर्न को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप रेगुलर चार्ट रीडिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप इसको बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो आज हमने मार्केट में जब एम पैटर्न देखा, तो फिर यहाँ पर हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। और देखिए कितना खूबसूरती से मार्केट ने इस एम पैटर्न को जब यहाँ ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद रिटेस्ट भी किया है। और रिटेस्ट करने के बाद उसके बाद आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी है, मार्केट उस ट्रेंड लाइन को कितना रिस्पेक्ट किया है। यानी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली, कल भी मिली थी और आज भी मिली है। तो आइए देखते हैं कि इस तरीके से मार्केट में अब तो कल सैटरडे संडे है, मंडे को किस तरीके से मार्केट अपना रिएक्शन दिखा सकता है। तो देखिए मार्केट ने इस लेवल को एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, तीन बार रिस्पेक्ट किया है। अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपनिंग होती है, या थोड़ा सा अगर इस लेवल के ऊपर, अगर ये 38 के ऊपर 38,000, 38,050 या 100 के आसपास अगर थोड़ा सा भी अगर गैप अप अगर इसने ओपन कर दिया, तो पूरे चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके या डायरेक्ट भी ऊपर की तरफ जा सकती है और इस लेवल को बहुत इजीली ब्रेक कर सकती है। दूसरी चीज ये है कि अगर मार्केट अगर इस लेवल को आप देख सकते हैं एक बार, दो बार, और यहाँ प्रीवियस में भी मार्केट ने जो है इसको टेस्ट करने की कोशिश की थी, तो ये सपोर्ट भी काफ़ी मार्केट में देखा जाए तो टेस्ट हो चुका है। तो अगर मार्केट मान लीजिए अगर गैप डाउन भी अगर ओपन हो जाता है, तो भी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर सकता है। अगर हम इसको 1 आवर कैंडल में देखें, तो अगर मार्केट आप देखेंगे 1 आवर कैंडल में, तो यहाँ पर भी डबल टॉप लगा चुका है, बल्कि ट्रिपल टॉप लगा चुका है। और ट्रिपल टॉप का अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर आपको एक प्रॉपर नॉलेज है, तो आप उसमें देखते हैं कि जब कभी भी ट्रिपल टॉप लग जाता है, ठीक है, तो अगर मार्केट अगर डाउन मूव में अगर आएगी, तो इस लेवल को बहुत इजीली तोड़ देगी। तो अगर मार्केट अगर गैप डाउन जो है ओपन होती है, और या अगर डाउन मूव करती है, तो ये 37,500 का जो लेवल है, ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो हमें देखना है कि मार्केट इस समय कैसा रिएक्ट करती है मंडे को। और हमारी SGX निफ्टी जिस तरीके से हमें इंडिकेट कर रही है, तो हमारी ओपनिंग भी उसी हिसाब से होती है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताऊंगा कि मुझे डाउन के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक फॉर्मेशन हो रही है, ट्रिपल टॉप इसने भले ही बनाया है, और ये ट्रिपल टॉप में ये एक बुलिश साइन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बन रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आप जानते हैं, तो ये एक बहुत ही बुलिश सिग्नल होता है, बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड करके और ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस तरीके से हम मार्केट में एक एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट मंडे को हमारी बुलिश रह सकती है, और ग्लोबल मार्केट का असर वैसे भी हमारी मार्केट पे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, थोड़ा ही पड़ रहा है। तो चांसेस तो यही हैं कि हम बुलिश रहेंगे। और
देखते हैं ग्लोबल मार्केट कैसे इंडिकेट करती है। और निफ्टी का भी सिमिलर ही है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल सेम पैटर्न बना रहे हैं फिलहाल तो ये भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं बुलिश ही सिग्नल दे रहा है ना। तो इस वजह से हमें अभी तो मार्केट के हिसाब से ही जो मार्केट इंडिकेट करे हमें उसी हिसाब से अपनी ट्रेड की प्लानिंग करनी है। अगर गैप अप खुलता है तो बुलिश होना है, फ्लैट खुलता है तो भी बुलिश होना है, और अगर गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, 37,500 के आसपास या 700 पे खुलता है, तो हमें एक बार डाउन मूव देखने को मिल सकता है। और अगर डाउन मूव आएगा तो फिर ये 37,500 के लेवल को भी तोड़ के फिर और नीचे का भी हमें टारगेट दे सकता है। हो भी सकता है कि गैप फिलिंग भी हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखते हैं कि हमारा SGX निफ्टी हमें क्या इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मंडे को हमारी मार्केट को जो है किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। और बाकी इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे तो लाइक कर दीजिए। और बहुत सारे कंटेंट मैं लेकर आऊँगा, बहुत सारी नॉलेज मैं आपको बताऊँगा, जो हो सकता है आपको कहीं और से ना मिलती हो। तो इसलिए इस चैनल पे बने रहिए और थैंक यू।